एक नेवला था, एक नेवली की एक नेवला था। एक पंडित जी थे और पंडितानी। तो पंडित जी भोजन करने बैठे। एक पंडित जी थे और पंडितानी जी थी, बहुत गरीब थे। पंडित जी भोजन करने बैठे, पंडितानी ने परोसा। पंडित जी भोजन करने बैठे कि तभी कोई भिखारी आ गया और वो कहने लगा कि पंडित जी हम बड़े भूखे हैं, कुछ भोजन मिल जाए। तो पंडित जी ने अपनी थाली खिसका दी और अपनी थाली दे दी, उस भिखारी को खिलाया पिलाया और बढ़िया वो खा के चला गया। अब पंडित जी की पंडितानी बोली कि आपने अपना भोजन तो दे दिया, अब ऐसा है जो मेरे लिए थोड़ा सा बचा था, चलो उसे अपन दोनों जन खाते हैं। तो पंडित पंडितानी जो थोड़ा सा बचा था उसी का आधा आधा किया और आधा आधा था तो पेट भरा ही नहीं, ना पंडितानी का पेट भरा। पंडित जी बोले कि तुम पूरा खा लो, उन्होंने कहा नहीं। पंडितानी ने कहा आप खा लीजिए, मैं शाम को खा लूंगी। नहीं, अच्छा अपन दोनों खाते हैं। तो दोनों के हिस्से में आधा आया, ना पंडितानी का पेट भरा ना पंडित जी का। पर पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, आधा पेट भोजन से भर लेते हैं, आधा पानी से। तो भोजन किया और पंडित जी ने हाथ धुले। तो जहां हाथ धुले वहां पर एक नेवला बैठा था। तो पंडित जी के हाथ का जो पानी धुलने का था वो नेवले के शरीर में जाके गिरा। तो नेवले का आधा शरीर गीला हो गया और जहां जहां वो पानी पड़ा वहां वहां नेवले के बाल सोने के हो गए, सुनहरे हो गए, सोने जैसे। नेवले ने देखा कि मेरी पूंछ सोने की हो गई, आधा शरीर मेरा सोने का हो गया। वो नेवला पंडित जी से पूछा, पंडित जी मैं आधा सोने का कैसे हो गया? वहां बगल में कोई साधु सब चीजें देख रहे थे। तो संत जी ने उस नेवले से बात की और संत ने कहा कि देख, इस ब्राह्मण ने अपना भोजन भी किसी को दान कर दिया। इसके पुण्य से, जब इसका पुण्य हाथ धोया तो इसके पुण्य से ये इतना पुण्यात्मा ब्राह्मण है कि ये हाथ धुल रहा है तो उसके हाथ से जो पानी गिर रहा है वो पानी पंडित जी को जो स्पर्श कर रहा है वह जलवी पुण्यमय हो जा रहा है। तो ये तेरे शरीर में पड़ा तो तेरा रंग सुनहरा हो गया। तो नेवला बोला कि एक काम करो पंडित जी, आधा सोने का हो गया, मैं अच्छा नहीं लगूंगा, आप ऐसा करो मुझे पूरा गीला कर दो, मैं पूरा सोने का हो जाऊंगा तो मैं नेवलों का राजा हो जाऊंगा, मैं सबसे बड़ा हूं, देखो मैं सोने का हूं। तो साधु जी ने कहा ऐसा है कि पंडित जी ने तो हाथ धुल लिया, अब तुम ऐसा करो कि धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ करने वाले हैं, वहां बड़े बड़े साधु महात्मा जपी तपी ज्ञानी आएंगे और जहां सब लोग अपना हाथ धुलें तुम वहीं बैठ जाना। किसी ना किसी के पुण्य से तुम पूरे सोने के आधे यहां हो गए, आधे धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ करने वाले हैं, जाओ वहां हो जाना। अब नेवला चला, धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में भंडारा चल रहा था बड़ा विशाल। अब यज्ञ पूरा हो गया, भंडारे में बड़े बड़े साधु संत गृहस्थ सब खाए और सब हाथ धुलते रहे और वो नेवला वहीं बैठा रहा। पूरा यज्ञ हो गया, सब खा पी के चले गए, पर नेवला सोने का हुआ ही नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर बैठे दरबार में, दरबार लगा। अर्जुन बोले कि मेरे भैया युधिष्ठिर ने जो यज्ञ किया है इससे बड़ा यज्ञ आज तक धरती में हुआ ही नहीं, इससे बड़ा यज्ञ इस धरती पे नहीं हुआ, इतना बड़ा यज्ञ। तब वो नेवला पहुंच गया सभा में और नेवला बोला अर्जुन झूठ ना बोलो, तुम्हारे भाई का यज्ञ उस ब्राह्मण के यज्ञ से बड़ा नहीं है। अर्जुन बोले तुम कौन हो नेवला? भगवान कृष्ण भी वहीं बैठे थे। नेवला बोला अर्जुन तुम्हारे भाई धर्मराज ने युधिष्ठिर जी ने यज्ञ किया है, पर इनका यज्ञ इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा यज्ञ उन पंडित जी का रहा। अर्जुन ने कहा नेवला तुम कौन हो, क्या कहना चाहते हो, स्पष्ट कहो। तब नेवले ने पूरी बात सुनाई कि मैं पंडित जी के यहाँ था, उन्होंने एक भूखे को भोजन कराया और अपना हाथ धोया तो मेरा शरीर देखो सोने का हो गया, सुनहरा। और आपके यहाँ इतने बड़े यज्ञ में इतने लोग खाए, सब हाथ धुले, मैं सबके नीचे रहा, लेकिन मेरा आधा अंग सोने का, इसका मतलब आपका यज्ञ उतना बड़ा नहीं। तो अब अर्जुन का अभिमान टूट गया, धर्मराज युधिष्ठिर का अभिमान टूट गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन चरणों में गिरे भगवान के प्रभु आप बताइए ये यज्ञ पूरा हुआ कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण बोले कि ना, अभी ये यज्ञ पूरा नहीं हुआ। क्यों? बोले सब लोग भोजन कर लिए पर अभी भी एक स्वपच भोजन करने को बाकी है। कहां है वो? ढूंढो, कोई अभी भोजन में बाकी है। ढूंढा तो जंगल में एक व्यक्ति बैठे हैं, साधु जो भगवत चिंतन कर रहे हैं। कहा कि ये बैठे हैं देखो, और वो साधु नहीं, एक स्वपच, मतलब जिसे आज की भाषा में दलित कहते हैं, दलित समाज का एक कोई व्यक्ति है जो भूखा है। कहा कि तुमने यज्ञ किया, सबको भोजन कराया, लेकिन अभी एक तुम्हारे राज्य में भूखा है, चलो इन्हें ले चलो। उन्हें सा सम्मान लाए और धर्मराज युधिष्ठिर ने भोजन कराया और भोजन करा के जब उन्होंने हाथ धोए तो नेवला वहीं बैठ गया। और जब हाथ धोए और उन स्वपच साधु के हाथ का जल का स्पर्श जब नेवले के शरीर में पड़ा तो पूरा नेवला सोने का हो गया। अब धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हुआ। इसका मतलब ये कथा ये कहना चाहती है कि जब तक आखिरी व्यक्ति भोजन ना कर ले तब तक आपका यज्ञ सफल नहीं होता। अन्नदान जब तक ना हो तब तक यज्ञ सफल नहीं होता।